राम राम दोस्तों, जय माता दी। कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम। मेरे बड़े माता पिता को मेरा चरण स्पर्श। तो दोस्तों, आज तारीख है 17 और दिन है बुधवार का, और अभी समय है दोपहर के 2। तो 2 बजे से आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लाल मिट्टी और गोबर से पूरी रसोई की लिपाई करेंगे। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे ये लाल मिट्टी दुकान से नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसे ही खदान से निकलती है। तो वहीं से लाल मिट्टी हम लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं ताकि लिपाई के काम आ जा सके। और जब गेरू मिट्टी की तरह ही होती है, लेकिन गेरू मिट्टी बाज़ार से या फिर दुकान से लेते हैं तो वो पैसों की मिलती है। और जब जो चीज़ हमें थोड़ी सी मेहनत करने पे मिल जा रही है तो फालतू के पैसे वेस्ट क्यों करना। थोड़ी सी मेहनत कर लो और मिट्टी ले आओ। और कम से कम 2-3 बोरी मिट्टी एक्स्ट्रा से रखे रहते हैं कि हमेशा, जैसे कि अब बारिश का मौसम ख़त्म हो गया है तो पूरे सर्दियों भर लिपाई का काम होगा और पूरी गर्मियों भर होगा। बारिश के मौसम में भी होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में गोबर बहुत अच्छा होता है तो उसमें मिट्टी मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और बारिश के मौसम में गाय हो या फिर भैंस हो तो घास वगैरह खाती रहती हैं, तो गोबर और पता नहीं दोस्तों, 2-3 दिन से मेरे साथ में ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है कि 8 बजने के बाद से ही मुझे इतनी तेज़ नींद आने लगती है कि क्या बताऊँ। खाना खाया और सीधे लगने लगता है कि सो जाओ, और शायद दिन में आराम करने के लिए नहीं मिल पाता है, इसी वजह से होता है। और पहले बारिश के मौसम में इतने ज़्यादा काम नहीं होते हैं। बारिश के मौसम में मट्टी वगैरह का इतना ज़्यादा काम नहीं होता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि जो मिट्टी का काम होता है छपाई वपाई का, वो नवरात्रियों के पहले से ही शुरू हो जाता है और दीपावली तक चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे मिट्टी छापने के लिए ज़्यादा हो जाती है, तो 1 महीना तो हमें मिट्टी छापने में ही लग जाता है, क्योंकि काफ़ी दूर से मिट्टी है जो लानी पड़ती है। तो 10-15 दिन तक मिट्टी डालते हैं, उसके बाद में फिर पूरे घर की छपाई करते हैं। जैसे कि हमारा आंगन भी कच्चा है और सारे घर भी कच्चे हैं, और जहाँ तक कि हमारी मिट्टी की रसोई भी कच्ची ही है। और पहले वो वाला चूल्हा बनाया था तो मेरी रसोई में बिल्कुल भी जम नहीं रहा था, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो फिर मैंने उसको तोड़ दिया और कुछ इस तरीके का चूल्हा बना के तैयार किया है। और ये चूल्हा खाना बनाने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत अच्छे से खाना भी बन जाता है। लेकिन जो चीज़ हम लोग यूज करते रहते हैं तो उसी की नॉलेज है जो ज़्यादा हो जाती है। और वैसे चूल्हे हमारे यहाँ पे किसी के भी घर नहीं मिलेंगे आप लोगों को। सिंपल चूल्हे ही सभी के घर पे बनाए जाते हैं और इसी पे खाना बनाया जाता है। लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा दोस्तों, वैसे जो चूल्हे होते हैं ना डिज़ाइन वाले, सुंदर बहुत लगते हैं, लेकिन बन ही नहीं रहा था। जब नहीं बनता है, कहते हैं ना कि अरे क्या बोलते, कहावत है हमारे यहाँ पे, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते ना तो लोमड़ी ऐसे ही बोलती है, अंगूर खट्टे हैं। तो वही मतलब मेरा भी है कि जब मुझसे वो चूल्हा बना ही नहीं तो भाई खाना ही नहीं बनता है। जब बन जाएगा
तो फिर बनने लगेगा, लेकिन चूल्हा ही नहीं बना तो खाना कैसे बनेगा। और ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि ये गेरू मिट्टी है या फिर लाल मिट्टी है। और दोस्तों, गेरू मिट्टी का क्या होता है कि उसमें लेस होता है ना, जैसे हम फूलने के लिए डालते तो चिपकती है गेरू मिट्टी। लेकिन ये जो लाल मिट्टी होती है वो अच्छे से चिपकती नहीं है और जल्दी से इसमें धूल आने लग जाती है, ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होती है। बस यही फ़र्क होता है, लेकिन थोड़ा बहुत काम है जो चल जाता है, क्योंकि 1-2 दिन में तो लिपाई पुताई वैसे भी गांव में होती ही रहती है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी रसोई की लिपाई हो चुकी है और मुझे लगभग इस रसोई की लिपाई करते हुए 1 घंटा हो गया है। और मैं 2 बजे लिपाई करने के लिए बैठी थी और अभी समय हो चुका है 3 और 3 बज गए हैं दोस्तों। तो दोपहर में कुछ भी खाया नहीं था, तो बहुत तेज़ी से भूख भी लग रही थी और फिर अंदर जाके देखा तो खाने में भी कुछ भी नहीं बचा था। और पता नहीं दोस्तों, गले में बिल्कुल हिचकिच किच 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 हो रही है, आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल रही है। आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पता पड़ रहा होगा, तो भैया अवॉइड करिएगा हमारी आवाज़ को। और जैसा भी है आप लोगों के साथ में रियल शेयर करते हैं और कोई भी मिलावट नहीं है भाई हमारे ब्लॉग में। जो भी चीज़ें होती हैं आप लोगों को बिल्कुल विथ प्रूफ दिखाते हैं और वीडियो में भी कोई कटिंग वटिंग नहीं करते हैं और ना ही यहाँ पे हमने वॉइस को बंद किया है। तो जो रियल वॉइस है वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करी है। तो आप लोगों का भी धर्म बनता है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास में पहुँचे। तो कर दिया ना आप लोगों ने वीडियो को लाइक, तो चलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, मेरी उन सभी माता बहनों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद, जो कि अपना इतना कीमती वक्त निकाल के हमारी वीडियो में आते हो आप लोग और अपना इतना कीमती वक्त देते हो। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा माता रानी से बस एक ही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे प्यारे भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हों, माता रानी करे उनकी फूलों की बगिया यूं ही महकाती रहें। और ये देखिए दोस्तों, आज हमारे यहाँ का है बाज़ार। आज बुधवार है, तो हमारे यहाँ पे बुधवार के बुधवार बाज़ार लगता है। तो आप लोगों ने छोटी सी भीड़ तो देखी होगी, जो कि हमने अपने घर के अंदर से थोड़ी सी वीडियो क्लिप शूट करी थी। और उसके बाद में बहुत ही हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, तो यहाँ पे बिना मसाले भैया बना लिए थे गुलगुला। क्योंकि गुलगुला बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट चाहिए होते हैं और सॉल्ट वगैरह चाहिए होती हैं। तो वो सारी चीज़ हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। सीधे हमने आटा में गुड़ का पानी डाला और उसको घोला और फिर उसको रिफाइंड में फ्राई कर दिए। तो भैया हमारे गुलगुले बन के हो चुके थे तैयार और हमने गुलगुला खा लिए हैं और पेट पूजा हो चुकी थी। तो उसके बाद में फिर आ गए थे रसोई में, क्योंकि अभी हमारी बाकी रह गई थी रसोई की पुताई, जो कि आज पूरी रसोई की पुताई नहीं करेंगे, खाली चूल्हा की पुताई करेंगे, ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाए। बहुत बेसब्री से इंतज़ार है इस चीज़ का कि कब हम चूल्हे पे रोटी बनाएं, क्योंकि चूल्हे पे रोटी बनाए हुए मुझे 6 से 7 महीने तो हो ही गए हैं। क्योंकि बरसात के दिन शुरू होने से पहले ही गैस पे खाना बनने लगा था। जैसे जैसे थोड़ी बहुत बादल वगैरह होने लगते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जैसे गर्मियाँ लगती हैं तो आंधी तूफान ये सारी चीज़ें हैं जो शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद से ही हमने चूल्हे पे खाना बनाना बंद कर दिया था। तो इस चूल्हे को हम बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं जल्दी से हमारा चूल्हा है बन के तैयार हो जाए, ताकि आप लोग के साथ में भी चूल्हे का खाना शेयर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा
और मिलते हैं आप सभी से कल के ब्लॉग में। यहाँ पे हमारा बाज़ार होके आ गया है और सब्जी कुछ जो हरी सब्जियां हैं वो फ्रिज में रख देते हैं, आलू और प्याज डलिया में रख देते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।